हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान वचनों का समय है ये, और ये बहुत ही अच्छा समय है हमारे लिए कि परमेश्वर का वचन इस समय मैं इस वीडियो के द्वारा, इस यूट्यूब के चैनल के द्वारा, अर्पण गुंडाने ऑफिशियल इस चैनल के द्वारा आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आप सबकी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर मेरे भी जीवन में और आपके भी जीवन में वचनों के द्वारा काम करेगा। और आज इस समय जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, वो वचन है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है, और परमेश्वर आज हमें अपने पवित्र सिंहासन में से, स्वर्गीय सिंहासन में से एक उत्तम वचन हमें देने वाला है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, ये जो वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर वचनों की गहराई और वचन की जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में परमेश्वर प्रदान करे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, और अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है नीति वचन 20:27 में कि यहोवा का दीपक मनुष्य का आत्मा है। वहाँ लिखा है मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, और वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल हो तो निकाल सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको वचन दिखाई दे रहा है। तो इस वचन का मतलब ये है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। और हम यूहन्ना के 4:24 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। इसलिए मेरे प्रियो, यह जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं नीति वचन में 20:27 में कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, और ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर जो उसको कोई उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद उजियाला है, परमेश्वर खुद एक दीपक है, परमेश्वर खुद एक ज्योति है, और परमेश्वर इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर सारी दुनिया में, जगत में उजाला उसी ने फैलाया है। हालेलुया। परंतु नीति वचन में, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि मनुष्य का जो आत्मा है वो यहोवा का दीपक है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये ठहराया था कि मनुष्य का जो आत्मा है वो मेरा दीपक होगा, यानी परमेश्वर का दीपक होगा। और यहोवा का जो दीपक है वो हमारी आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, क्योंकि हमारा शरीर जो बना हुआ है उसके अंदर एक आत्मा निवास करती है। आत्मा, प्राण, देह, इन 3 चीजों के द्वारा हमारा यह पूरा शरीर बना है, मनुष्य बना है। मनुष्य 3 भागों से बना है। इसलिए परमेश्वर आत्मा है, और वही परमेश्वर यहोवा ये कह रहा है नीति वचन में कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, और परमेश्वर मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे मनुष्य की आत्मा को दीपक ठहराया, जिससे कि वो इस पृथ्वी पर जब मनुष्य को जो पैदा करता है, प्राण और आत्मा सहित गर्भ के अंदर जब मनुष्य पैदा हो जाता है, देह सहित वो बाहर निकलता है, तो मेरे प्रिय उसके अंदर जो आत्मा होती है, परमेश्वर उस आत्मा के अंदर देखता है। हालेलुया। हर एक कोई इस दुनिया में अपने घर में दीपक जलाता है। हालेलुया। पुराने समय में मिट्टी के बर्तन के दीपक हुआ करते थे, उसमें तेल डाला जाता था। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को अपना दीपक ठहराया है कि परमेश्वर उस दीपक के अंदर देखे। हालेलुया। और वास्तविक बात यह है कि परमेश्वर के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों में 5:19 में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। आज इस वचनों के विषय में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को दीपक क्यों ठहराया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की आत्मा को ही लेके जाएगा, क्योंकि शरीर इस पृथ्वी पर नष्ट हो जाएगा, और परमेश्वर इस आत्मा को लेके जाएगा जब यीशु मसीह बादलों के साथ इस दुनिया के अंत में आएगा, स्वर्गदूतों के साथ वो आएगा, बादलों पर आएगा। उस समय वो मनुष्यों के आत्मा को लेके जाएगा और उनका उद्धार करेगा स्वर्ग में। तो मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि उसने आपकी आत्मा को ही अपना दीपक क्यों ठहराया, क्योंकि ये दीपक, परमेश्वर इस दीपक को देखकर क्या करता है, आनंदित होता है। परंतु ये दीपक एक समय था जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उस समय ये दीपक बुझा हुआ था, क्योंकि ये दीपक को किसी भी रीति का कोई सपोर्ट नहीं था। हालेलुया। दीपक था
और उसके अंदर समझ लो एक दिया और बाती रहती है, वो सब चीजें होंगी, परंतु उसके अंदर विश्वास और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करने की कोई भी इच्छा नहीं थी और परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। इसलिए जब परमेश्वर ने हमको देखा कि जैसा हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में जो हमने पढ़ा, आत्मा को न बजाओ, उस समय हमारी आत्मा बुझी हुई थी। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा वो परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में लिए हुए नहीं था। और जब हमारी आत्मा बुझी हुई थी, इस बुझे हुए दीपकों को जलाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर आज से 2023 साल पहले बलिदान हुआ और उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा और बाद में जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा ये हमारे आत्मा का दीपक है जो जल गया। क्योंकि आत्मा के अंदर एक पार्ट होता है मन, क्योंकि आत्मा और मन ये सब चीजें एक साथ उठाई जाएंगी, क्योंकि शरीर में बहुत सारे पार्ट्स है, वैसे आत्मा के बहुत सारे पार्ट है और उसका एक पार्ट है मन, और उस मन के अंदर परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। जैसा कि हमने 20:27 में पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को अपना दीपक ठहराया और वो मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल में मत्ती के 5वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए जो मन है ये हमारे आत्मा का पार्ट है। डॉक्टर को आप पूछेंगे कि भैया हमारा मन कहाँ है, तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि शरीर के भाग वो बताएगा लेकिन आत्मा और आत्मा के भागों को नहीं दिखा सकता। इसलिए प्रियजनों, आज मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि यह दीपक जो बुझा हुआ था, इसको यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब हमने उस पर विश्वास किया उसके द्वारा क्या हो गया, ये दीपक जल गया। और जब ये दीपक जला हुआ है, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ, उस दीपक जलने के द्वारा क्या हो गया, परमेश्वर आनंदित हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जगत में आए तो उन्होंने कहा कि मैं भी जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर, मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर के लिए दीपक है, और इस दीपक को आपको हमेशा जला के रखना है। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में हमने पढ़ा कि आत्मा को न बजाओ, मतलब कि निरंतर आप प्रार्थना, आराधना, वचन और विश्वास के द्वारा, जीवन जीने के द्वारा अपने अंदर की आत्मा को, जो परमेश्वर का दीपक है, आपको हमेशा जलाए रखना है। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में से आएगा और प्रधान स्वर्गदूतों के साथ आएगा और बादलों पर आने वाला है, मेरे प्रियजनों, उस दिन भी ये तुम्हारे आत्मा का दीपक वचन, प्रार्थना, आराधना और विश्वास के साथ वचन पे चल के जीवन जीने के द्वारा जो दीपक जलता हुआ दिखाई देगा, परमेश्वर उसको लेके जाएगा। इसलिए आपकी और मेरी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको निरंतर प्रार्थना, आराधना, वचन और विश्वास के साथ जीवन जीने में हमें पूर्ण विश्वास रखना है। और मेरे प्रियजनों, परमेश्वर बहुत दयालु है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को अपना दीपक नहीं ठहरा रहता, तो मेरे प्रियजनों, जैसे आपके घर का दीपक है, आपके घर की लाइट भी होंगी। अगर समझ लो आज आपके घर के लाइट चले जाती है और आप MSCB या जो भी आपका बोर्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक का एक्सटेंशन होगा, ऑफिस है, वहां पर आप कंप्लेंट करते हो और वहां पर जाके आप बोलते हो कि कंप्लेंट दे दो कि मेरे घर का लाइट बुझ गया है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको, आपकी आत्मा को अपना दीपक ठहराया है, मनुष्यों की आत्मा को। इसीलिए परमेश्वर ने इस आत्मा को, यानी दीपक को जलाए रखने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह का बलिदान किया, जो तीसरे दिन जीवित होकर स्वर्ग में गया है। और मेरे प्रियजनों, जैसा कि आपके घर में समझ लो एक दीपक रहता है, जो पुराने समय का दीपक रहता है, वो दीपक के अंदर क्या होता है, कभी कभी लो बुझने लगती है या बुझने पे आ जाती है, तो हम दोनों हाथ ऐसा दीपक के चारों ओर करके क्या करते हैं, उस दीपक की लौ को या दीपक को हम लोग बुझने नहीं देते। वैसे ही जब आपकी जिंदगी में आंधी और तूफान आते हैं, वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, अपने दोनों हाथों के द्वारा वो आपको क्या करता है, संभाल लेता है और आपके दीपक को बुझने नहीं देता, आपके चारों ओर अपना बाड़ा बना लेता है, जिससे कि तुम्हारे जीवन का दीपक या तुम्हारी आत्मा अंधकार में न जाए या अविश्वास में न मरे। इसलिए मेरे प्रियजनों, जीवन में आंधी तूफान आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके चारों ओर आएगा। इसलिए आंधी तूफान के समय भी
आपको निश्चिंत होकर प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को मत बुझाइए। आत्मा को बुझाने का मतलब है कि सांसारिक रीति की जिंदगी जीने के द्वारा क्या हो जाएगा, आंधी और तूफान आएंगे, और उस आंधी और तूफानों के अंदर हो सकता है आप प्रार्थना करना बंद कर दिए, अपनी आराधना बंद कर दिए, चर्च जाना बंद कर दिए। ऐसे समय में क्या हो जाएगा, आंधी और तूफान के द्वारा आपके जीवन का दीपक, उसकी लो कम हो सकती है या बुझ सकती है। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि उसने जो आत्मा मनुष्य के अंदर डाली है वो दीपक क्या हो, इस पृथ्वी पर बुझाया न जाए, परंतु हमेशा प्रज्वलित रहने चाहिए, जिससे कि परमेश्वर उस दीपक के अंदर देखेगा, मन की बातों को खोज करेगा, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आराधना और वचन और विश्वास के साथ प्रभु के संग चलने के द्वारा वो आपके जीवन को उठाकर लेके जाएगा। हालेलुया। मेरी यही विनती है कि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने जो आज हमें विषय बताया है, इसलिए आप अपनी आत्मा के विषय जागरूक हो जाइए, क्योंकि आपकी आत्मा यहोवा का दीपक है, और परमेश्वर की इस आत्मा को आपको सदैव विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन पर आपको ज्वलंत रखना है और उसको बुझने नहीं देना है। और यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और पवित्र आत्मा आपके जीवन पर संपूर्ण दया करे। और इस समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इस समय, उनके जीवनों पर परमेश्वर की आत्मा उतरे इसी घड़ी। परमेश्वर यहोवा दया करे और पवित्र आत्मा इनके जीवनों पर दया करे, इनके अपराधों को क्षमा करे। जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके अपराधों को क्षमा करे। हो सकता है पवित्र आत्मा, मेरे मालिक, इनमें से कोई लोग बहुत दिनों से चर्च नहीं गए होंगे, बहुत दिनों से मेरे परमेश्वर पवित्र पिता, बहुत लोगों ने प्रार्थना कम कर दी होगी। पहले बहुत ज्यादा प्रार्थना करते थे, परंतु आज प्रभु ये 10 मिनट की, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर इन्हें छू ले पड़े। परमेश्वर इनकी आत्मा जो आपका दीपक है प्रभु जी यीशु मसीह, उसे प्रज्वलित करने के लिए वो आपका दाहिना हाथ बढ़ाकर, आपके दोनों हाथ बढ़ाकर परमेश्वर इनको छू ले मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, और इनके अंदर से सब बुराइयों को नष्ट कर दीजिए। यीशु मसीह की आग इनके घरों में, जीवन में उतरे प्रभु जी, और जो भी रुकावटें, बाधाएं प्रार्थना की मेरे परमेश्वर पिता, वो सब दूर की जाए प्रभु जी यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब लोग को छू लीजिए प्रभु जी वीडियो देख रहे, और जिन्होंने प्रभु ये वीडियो को देखा है उनके घरों में सुख, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का अभिषेक सदैव बना रहे, और इनके घरों में परमेश्वर तेरी आराधना निरंतर बढ़ती चली जाए प्रभु जी, और तेरे दीपक जो इनकी आत्मा है प्रभु कभी बुझाई नहीं जाए, परंतु सदैव प्रज्वलित होकर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करे मेरे परमेश्वर। और इस समय मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश और उसके वचन की ज्योति जो आपने सुना है इसी घड़ी आप पर उतर रही है। और कोई तो भी एक व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है, वरन 3 व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी जिंदगी से इस समय प्रभु दुष्टात्मा निकालने जा रहा है। यीशु मसीह का आत्मा उनके ऊपर आ रहा है और उनके अंदर से अंधकार की आत्मा जा रही है, मैं देख रहा हूँ इस समय, और परमेश्वर उनको छू रहा है इसी घड़ी। परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और हर बुरी संगति, हर गलत संगति, हर बुरे विचारों से यीशु मसीह के नाम से इन सभी को मुक्ति देते हैं हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा। और इस समय मैं शीला बहन को देख रहा हूँ, परमेश्वर उसे छू ले, स्पर्श कर, और उसके जीवन की सारी तकलीफ, दुख, परेशानी, चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए इसी घड़ी। पवित्र आत्मा तेरे नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के जीवित, पवित्र, शक्तिशाली नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।